नमस्कार दोस्तों, आप सभी को विश्व ट्रेड लाइव में स्वागत है। आज का वीडियो में बातें करेंगे निफ्टी के बारे में और देखेंगे कि इस हफ्ते बाजार का रेंज क्या होने वाला है। और थंबनेल में जैसे देखा ही होगा कि ब्लास्ट लिखा हुआ है और लिखा हुआ है आपका ट्रैप। ब्लास्ट का मतलब क्या है कि बाजार अगर रिटेस्ट करते हैं और ये वाला जो स्विंग लो दिख रहा है आपको, ये नहीं तोड़ते हैं तो यहाँ से अपसाइड की तरफ बाजार बढ़ेगा और ब्लास्ट करेगा ये हफ्ते। और अगर इसको तोड़ देता है तो मान के चलिए यहाँ से क्रैश करेगा। तो इसीलिए ट्रैप भी लिखा हुआ है। अगर बाजार ट्रैप करके नीचे की तरफ आते हैं तो इस लेवल को ब्रेक करने के बाद ट्रैप के बाद आपका होगा क्रैश। तो यही समझने वाले हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि आप लोग देख ही रहे होंगे कि यहाँ पे दो दो पैटर्न मैंने ड्रॉ किया हुआ है। एक पैटर्न अप साइड की तरफ, एक पैटर्न आपका नीचे की तरफ मूवमेंट हो रहा है। तो ये पैटर्न अभी तक फिलहाल एक्टिवेटेड नहीं है। क्यों नहीं है एक्टिवेटेड? कब होगा कि इस लेवल के ऊपर अगर चलने लगे, जो कि है 25,150, इसके ऊपर अगर चलने लगते हैं तब जाके एक्टिवेट होगा अपसाइड की तरफ पैटर्न का मूवमेंट। उससे पहले इंट्राडे में जो पैटर्न बन रहा है उसके हिसाब से ही ट्रेड करना है। अभी इस लेवल को जो दिख रहा है ना आपको, जो कि है 24,480, ये अगर लेवल तोड़ देते हैं उसके बाद ये स्विंग भी तोड़ेगा और नीचे की तरफ 23,800 के आसपास आने का रास्ता भी क्लियर हो जाएगा। तो इसको क्रैश तब माना जाएगा या ब्रेक डाउन तब माना जाएगा जब ये स्विंग लो ब्रेक करेगा या इस जोन ब्रेक करेगा तब। उससे पहले इसके बीच में जब तक है तब तक ना क्रैश इसको बोल सकते, ना कि ब्रेकआउट बोल सकते हैं, ना ब्रेक डाउन बोल सकते। तो यहाँ पे क्या ट्रेडिंग सेटअप को एक्टिवेट करना है आपका इंट्राडे में। आपको आवरली चार्ट भी देखना है, 5 मिनट्स का चार्ट भी देखना है और उसके हिसाब से जो जो पैटर्न बन रहा है तो उसके हिसाब से ही आपको फॉलो थ्रू करना है। और पोजीशन को होल्ड करने का अभी सही वक्त तो नहीं है क्योंकि बीच में लटक के रखे हैं अभी। तो बाजार में पॉजिटिव न्यूज तो है, नेगेटिव न्यूज भी है। तो उसको बाजार कैसे हैंडल करते हैं वो देखने वाले बात है। ट्रंप का तो टैरिफ का दौर गया, अभी तक टैरिफ लगा हुआ है, फिर भी बाजार नीचे के तरफ नहीं आ रहा है मगर लगातार डाउनफॉल आ रहा है। कभी कभी अप साइड की तरफ मूवमेंट आ रहा है, फिर भी नीचे की तरफ क्रैश का सिचुएशन नहीं देखे। तो इसको अगर रिटेस्ट मान ले तो यहीं से बाउंस बैक होने का चांसेस बनेगा अगले हफ्ते, क्योंकि हफ्ते भर हफ्ते आप तो यहीं पे बैठ नहीं पाओगे और यहाँ पे भी आपका प्राइस नहीं रहेगा, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा। मगर इंट्राडे के हिसाब से अगर देखें तो इस जोन के बीच में जब तक है तो अगर देखते हैं कि ये जो लो आज का लो हुआ है 24,630, इसको अगर ब्रेक करते हैं तो सेलिंग प्रेशर थोड़ा बहुत बढ़ेगा और इस जोन को टारगेट करेगा जो कि है 24,480। इसको अगर ब्रेक करते हैं तब जाके हम लोग क्रैश मानेंगे इसको। इससे पहले यहीं से भी बाउंस बैक हो सकता है। आज के दिन अगर देखा होगा, लाइव में भी था, आपके साथ शेयर भी किए कि नीचे के तरफ मूवमेंट और आएगा 24,600 620 के आसपास आ सकते, उससे ज्यादा तो नहीं जाएगा क्योंकि रेंज बाउंड बाजार है। 620 तक आया, उसके बाद वहीं से बाउंस चालू किए और वो अनएक्सपेक्टेड मूव था और उस मूव में भी काम नहीं हुआ है। बढ़िया मूवमेंट हुआ है अपसाइड की तरफ मगर काम नहीं हुआ क्योंकि ट्रेडिंग सेटअप जब बनते हैं तो कुछ कुछ टेक्निकल पैरामीटर को देखना पड़ता है उसके बाद ट्रेडिंग सेटअप को एक्टिव करना चाहिए। अगर देखें तो आज का दिन क्या हुआ कि नीचे की तरफ जो मूवमेंट था उसमें तो ट्रेडिंग सेटअप बना मगर अप साइड की तरफ जो मूवमेंट था वो अनएक्सपेक्टेड मूव था। अभी फिलहाल के लिए आप देखोगे कि ऊपर बहुत ऊपर चला या अच्छा लगा
मगर बीच में जब आप काम करने जाओगे तो मूव बीच में ही खत्म हो सकता था, तो उसका कोई गारंटी नहीं है। चल गया तो चल गया, नहीं चला तो फूस। तो वही वाला हिसाब है। तो बीच में हम लोग खड़े हैं इस जोन के अंदर, ऐसे मूवमेंट तो होता ही रहेगा। और एक चीज देखना है क्या क्या, कि इसके अंदर जब तक है तब तक के लिए हम लोग क्या सेटअप बना सकते हैं। तो यहाँ पे कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा, ऐसे तो होता रहेगा। मगर देखते हैं, अगर ये जो बाउंस आज के दिन आया है, ये अगर सही है, रिटेस्ट वाला ही बाउंस है, तो दोस्तों बहुत जल्द 24,830 इसके ऊपर भी दिखेगा, या क्लोजिंग भी दिखेगा, या मॉर्निंग में गैप अप के साथ खोलते हुए दिखेगा, और रिटेस्ट के बाद कंटिन्यू सस्टेन करने के लिए दिखेगा। और उसके बाद क्या हो सकता है, तो आप लोग छोटा और एक टारगेट आप साइड की तरफ एक्टिव कर सकते हैं। कहाँ पे, इस स्विंग हाई पे, जो कि है आपका 24,980, इसके आसपास एक टारगेट बन सकता है, या 25,000 तो। उसके बाद अगर सस्टेन हो जाता है तो यहाँ से फिर एक अपसाइड की तरफ मूवमेंट आएगा, तो उसको देखना पड़ेगा 25,150। ये जो स्विंग हाई है, ये फाइनल स्विंग हाई है। इसको अगर ब्रेक करके हुए मॉर्निंग में दिख गया, या मॉर्निंग में गैप अप इसके ऊपर हुआ, ऐसा सिचुएशन बना तो, या कोई भी क्लोजिंग मिला एक, या रिटेस्ट के बाद कंटिन्यू सस्टेन कर रहा है इसके ऊपर ही, तो यहाँ से ब्रेकआउट माना जाएगा। और उस हिसाब से टारगेट आपको 25,535 इसके आसपास देखने के लिए जरूर मिलेगा, और इसको ब्रेकआउट में काउंट होगा। अगर नीचे की तरफ 24,480 इसको ब्रेक करते हैं तो क्या होगा, तो ना ये स्विंग लो के आसपास बाजार थमेगा, ना इस स्विंग लो के आसपास थमेगा, बाजार सीधा नीचे की तरफ मूवमेंट करना चालू करेगा। और कहां तक आ सकता है, जहां तक मर्जी हो तहां तक मोमेंटम चला सकते हैं, या थोड़ा सा नीचे गिरा के फिर बाउंस करके, फिर गिरा के फिर बाउंस करके, ऐसे भी आ सकते हैं। ये बाजार का मर्जी है। फिर भी नीचे की तरफ अगर देखें तो 23,840, 820, 800 तक बाजार आ सकते हैं इस हफ्ते। तो ये बहुत बड़ा मूवमेंट का बाजार है। अगर इस जोन के अंदर फंस जाते हैं तो इस हफ्ते की तरफ ही आप लोग देखोगे कि बाजार में हर एक दिन रेंज बाउंड होगा। उसमें भी रेंज बाउंड में भी कैटेगरी होते हैं, तो एक आध दिन उसमें से ही थोड़ा बहुत मूवमेंट मिल जाएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। अगर इस रेंज को ब्रेक करना है, या आज का दिन जो बाउंस लास्ट आवर में हम लोग देखे हैं, तो उस चीज को अगर कंटिन्यू करके बाजार सस्टेन होने चाहते हैं, तो यहीं से बाउंस होगा अगला दिन। और उसके बाद देखेंगे कि 24,830 के ऊपर कंटिन्यू सस्टेन कर रहा है या क्लोजिंग दे रहा है, तो मानेंगे कि नेक्स्ट मूव यहाँ तक आ सकते। इसको भी अगर पार कर लिए तो इस मूव तक आ सकते, इसको अगर पार कर लिए तो ब्रेकआउट हो जाएगा, और टारगेट भी यहाँ पे बनेगा। इससे ऊपर भी जा सकते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न, तब अगर देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है कि नहीं इंट्राडे में, और उसको एक्सटेंशन के हिसाब से माना जाएगा तब। तो 1.2 के हिसाब से ही एक टारगेट सेट करना पड़ेगा। वो अलग बात है, अगर तो ये इसके ऊपर आए तब चर्चा करेंगे इसको, नहीं तो फिलहाल के लिए अगर ऊपर जाना है तो इस लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा। फिर ऊपर इस लेवल को टारगेट बनाइए, इस लेवल के आसपास आने के बाद इसको ब्रेक करता है कि नहीं देखिए। अगर ब्रेक करके सस्टेन हो जाता है तो इसको टारगेट बनाइए, इसको भी अगर ब्रेक करके सस्टेन हो जाता है तो एक ब्रेकआउट मानिए, और उसके हिसाब से ट्रेड बनाइए। और उसके बाद ये एक्सटेंशन में चलेगा कि नहीं, आपके साथ चर्चा भी कर लेंगे। और इस हफ्ते के अगर देखें तो इतना बड़ा मूवमेंट नहीं आ सकते। तो जो भी है, अगर नीचे की तरफ आना चाहते हैं तो क्या होगा, तो आज का ही जो स्विंग लो है 24,624.20,
इसको तोड़ना पड़ेगा। अगर तोड़ दिया तो नीचे लो बनाएगा, और बनाएगा तो नीचे के तरफ 24,480 इसको टारगेट बना सकते हैं। अगर बना दिया तो यहाँ से भी बाउंस हो सकता है। यहाँ पे भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा इंट्राडे में कोई भी बुलिश फॉर्मेशन पैटर्न बन रहा है कि नहीं। अगर बन रहा है तो बाउंस बैक करेगा, अगर नहीं बन रहा है तो इसको तोड़ेगा। अगर ये तोड़ते हैं तो मान के चलिए यहाँ से ये जो ऊपर लाइन ड्रॉ किया हुआ है ये पैटर्न इनएक्टिव हो जाएगा, और नीचे लाइन ड्रॉ जो किया हुआ है ये वाला पैटर्न एक्टिवेट हो जाएगा तुरंत इस लेवल को ब्रेक करने के बाद। तब ना ये स्विंग लो बनेगा ना ये स्विंग लो बनेगा, बजट सीधा क्रैश आएगा, और इसके बाद आपका टारगेट बनेगा 23,840 2800 तक। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बोलिएगा। मेरा हिंदी थोड़ा खराब है इसीलिए धीमे धीमे बात कर रहा हूँ। जितना हो सके सुधर के प्रयास जरूर कर रहे हैं। हर रोज आपके साथ बातें करते करते थोड़ा बहुत सुधर गए हैं, और बाकी का सुधर आगे होगा। मगर बढ़िया कंटेंट आपके साथ शेयर करूंगा। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।